दोस्तों, मैं अमित शास्त्री आज चर्चा करने वाला हूँ हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। पहला है प्रश्न, 9 बजने को 10 मिनट हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? कमेंट में आपको भी उत्तर बताते जाना है। देखते हैं कितने भाई बंधु, कितनी तैयारी आपकी है, किस प्रकार की आपकी पढ़ाई है। तो 9 बजने को 10 मिनट हैं, तो इसमें आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। 9 बजने में 10 मिनट हैं, 9 बजने को नहीं होता, 9 बजने में। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखें, कपिस और कपीस का अर्थ है। ठीक है, तो एक तो आपको पता ही होगा कि कपीस मतलब तो होता है बंदर। तो पहले देख लो बंदर किस में है, 2 में है। ठीक है, अब कपिस थोड़ा शब्द लोगों को लग रहा होगा, तो कपिस मतलब गर्मी तो होता नहीं। हाँ, कपिस मतलब मटमेला होता है, इसलिए इसका उत्तर ठीक क्या हो जाएगा? 4 नंबर इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, आप हमारे ऐसे वीडियो को देखते जाए, आपका इतना अभ्यास हो जाएगा कि आप कहीं भी हिंदी व्याकरण में गलती कर करके नहीं आएंगे। और आपको पूरी तैयारी व्यवस्थित सिलेबस के अनुसार करनी है, तो आपको यूट्यूब पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी। हमारे इस चैनल को आप सर्च करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो फिर आपके लिए पूरा क्रम से अध्ययन मिलता जाएगा। अगला देखें, पेड़ों पर मैना बैठी है। पेड़ों पर मैना बैठी है, इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा। अब पेड़ों पर मैना बैठी है तो जम नहीं रहा है कि पेड़ बहुत सारे बोल रहे, मैना एक है, इसलिए क्या होना चाहिए? पेड़ पर मैना बैठी है। ठीक है, तो 1 नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। हमारे उत्तर बताने से पहले आपको कमेंट करना है, इसलिए कमेंट खोल लें बिल्कुल और तैयार। अगला है, छंद का नाम बताइए। कौन सा छंद बताना है? तो है, कोउ पापे हैं पंच तत्व प्राप्त सुनी जम गन धावत। अब यदि छंद का पता लगाना है तो ये कैसा है? मात्रिक छंद है, तो इसमें मात्राएं हमें गिननी पड़ेंगी, टोटल कितनी है। ठीक है, 2 मात्राओं का ऐसा चिन्ह रहता है, एक का ऐसा। तो अपन देखते हैं, कोउ, कोउ में का में ओ की मात्रा 2 है। बिल्कुल इसको ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूँ मात्राएं कैसे गिननी है आपको आज पता चल जाएगा, तो आप आसानी से सीख जाएंगे। कोउ का में ओ की मात्रा है, तो इसको 2 मात्रा गिनेंगे, 2 हो गई। ऊ में 1, 3। बड़ा पा है इसलिए 2 मात्राएं, 5। पी में छोटी की मात्रा इसलिए 1 ही गिना जाएगा। फिर हा में भी 1। पंच में चंद्र बिंदी लगी है, तो आपको बता दें कि जहां पर चंद्र बिंदी होती है उसको 1 ही गिनते हैं, अलग से मात्रा नहीं गिनते। तो पा का 1 गिनेंगे। चा के और आधा ता है, तो चूंकि बाद में है तो चा को ही डबल गिनते हैं। किसी भी शब्द के बाद में, जैसे त्वा वा में आधा ता लगा है, तो उसको इसके साथ डबल नहीं गिनेंगे, चा के साथ डबल गिनेंगे। तो चा का अपन क्या हो जाएगा? डबल। ठीक है, और वा का क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर कितनी हो गई? 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 7 8 और 2 10 और 1 11। 11 मात्राएं इस तरफ हो गई। ठीक है, अब दूसरे तरफ का गिनते हैं। 2 प्रा की 2, ठीक है, और ता की 1 3, और सा में छोटी चूकी छोटे ऊ की मात्रा इसलिए 1 ही गिनेंगे, और नी में भी छोटी की इसलिए 1 ही गिनेंगे। तो यहाँ पर कितनी हो गई? 5। और जग जम गन 4 हैं सीधा, मतलब ठीक है, 1 1 1 1, तो 4 5 4 9। धा बड़ा है तो उसकी गिनेंगे 2। ठीक है, तो कितनी हो गई? 11। और वा और ताकी 1 1 2 13। तो इस तरफ है 11 और फिर अगले में है 13। तो इस प्रकार से जहां पर होता है वहां पर देखो, आपको उल्लाला तो होता नहीं, गीत का भी नहीं, हरि गीत का, तो रोला छंद होता है, क्योंकि दोहा का उल्टा है। दोहा में 13 11 होती हैं और रोला में 11 13 होती हैं। तो इस प्रकार से ये उत्तर ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर डले हैं, आपको तो टॉप 50 स्टडी यूट्यूब पर सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर लेना है, प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो आपको देख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइक जरूर कर देना। देश निकाला का सामासिक विग्रह होगा। देश निकाला मतलब देश से निकाला, 4 नंबर इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। कहाँ से निकालते हैं? देश से, इस प्रकार से होता है। अब देखें, संक्षिप्तीकरण करते समय संक्षिप्तता एवं खाली स्थान को बनाए रखना जरूरी है। किसी भी चीज का संक्षेपीकरण कर रहे, छोटा कर रहे, तो संक्षिप्तता के साथ क्या? प्रवाहात्मकता भी जरूरी है, नहीं तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा ना, तो फिर पढ़ने में आनंद नहीं आएगा। इसलिए 1 नंबर इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला देखें, कमेंट में आपको उत्तर बतलाना है। आप सोच रहे होंगे सर हम
कम समय दे रहे हो उत्तर बताने के लिए। देखिए हमें आपका समय बचाना है और साथ में आपसे कमेंट में उत्तर भी चाहिए, तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, कमेंट में उत्तर दें मेरे बताने से पहले। राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राष्ट्रभाषा है चूंकि, तो किसका प्रतिनिधित्व करेगी? राष्ट्र का। तो राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, संपूर्ण राष्ट्र का। 3 नंबर उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला देखें, रिक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिक्त पद निकलते ना, वही रिक्ति। तो रिक्ति को क्या कहते हैं? वैकेंसी। ये है, कितनी वैकेंसी निकली आप हमेशा कहते। उत्तर बिल्कुल आपको पता होता है कई बार, लेकिन आप फिर भी पेपर में गलत करके आ जाते हैं। इसलिए हम प्रैक्टिस सेट लगवा रहे, हिंदी कर रहे कि आप वो गलती ना करें कि आपको बनते हुए भी आप गलत करके आएँ। वो गलती से हमें बचाना है, बाकी तो याद करानी है। सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं। जो सारी पृथ्वी का राजा होता है उसको क्या कहते हैं? देखो चक्रवात तो कहते नहीं, आप जानते, चौधरी भी नहीं कहते, तो चक्रवर्ती जो समस्त पृथ्वी का राजा होता है, सबसे श्रेष्ठ राजा। ठीक है, अगला देखें, सर्प का पर्यायवाची बताओ। सर्प मतलब सांप, तो इसका पर्यायवाची पहली नंबर पे दिया है भुजंग। ठीक है, भुजंग सर्प का। अगला देखते हैं, सिने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित होता है? तो सिने एक्सप्रेस आपको बता दें कि इंदौर से प्रकाशित होता है। ठीक है, आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ठीक है, तो शीशा या दर्पण कहते हैं आईना को। आप लोग भी बोलते ही हैं शीशा या दर्पण। औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? औचट मतलब आवश्यकता से अधिक, उसको क्या बोलते हैं? औचट, आवश्यकता से अधिक। बिल्कुल रट लीजिए आप इन प्रश्नों को। वृत्ति और मजदूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वृत्ति और मजदूरी, 1 नंबर सही हो जाएगा, वेज। ठीक है, ये सही है। हाँ, आगे देखते हैं, वह देर में सोकर उठता है। चलिए बताइए क्या होगा इसका शुद्ध रूप? भाई देर में आप ही किसी से बोलते हो तो आप क्या बोलते हैं? आप देर से सोकर, देर से, या वह देर से सोकर उठता है, ये होना चाहिए। तो वह देर से सोकर उठता है, 3 नंबर ठीक हो जाएगा। अब खुद बिल्कुल लगा के देख लीजिएगा। आगे देखें, बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? क्या कह रहे हैं? बच्चे और बूढ़े। ठीक है, बच्चे बूढ़े, तो सीधा विलोम आपको दिख ही रहा है कि बच्चे और बूढ़े विलोम शब्द के अंतर्गत आता है। पर्याय युग में दिया ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, पर्याय युग मतलब पर्यायवाची युग में है क्या, ऐसा। अगला देखें, यहाँ पर रस का नाम बतलाना है। तो बिंद के वासी उदासी तपु बृहदारी महा बिनु नारी दुखारे। ठीक है, और गोतमतीय तरी तुलसी सो कथा सुनी मैं मुनि वृंद सुखारे। हैं सिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंजित खार। एक तरह तो तपोव्रतधारी कह रहे, एक तरफ नारी की बात करते हैं, हास्य की प्रकटित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस। पढ़ करके ही आता है, देखो इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है रस पहचानने के लिए। आप ऐसे ही हमारे क्वेश्चन लगाते रहें, आपको अभ्यास हो जाएगा। बाकी अलग ट्रिक से हम जो रस पढ़ाएंगे तो उसमें तो आपको रट ही जाएगा। रस का नाम बताओ। जता पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फन करिवर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ देव जिया भय मोही। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? देखो, जथा पंख बिनु खग अति दीना, जैसे कि पंखों के बिना पक्षी कैसा होता है? अति दीन होता है, दुखी होता है। मणि बिनु फन करिवर करहीना, अब दीनहीन, ऐसी जहाँ पर बात आए आप खुद समझ जाए कौन सा रस होगा। करुणा की बात आ रही है तो कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस यहाँ पर हो जाएगा। इतना ही समझ सकते हैं। अगला देखें, ये कई बार पूछा गया, कर का अर्थ है। कर मतलब एक तो हाथ होता है, तो हाथ इन 3 में दिया है। ठीक है, फिर दूसरा कर का जो अर्थ है वह किरण भी होता है। ठीक है, वो कर का अर्थ एक जो आप कर भरते हैं टैक्स, तो 4 नंबर इसका उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे, आदि का अर्थ है, आदि मतलब पहला, प्रथम। ठीक है, तो आदि का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रथम। आगे बढ़ते हैं, आदि अंत किस शब्द युग्म के अंतर्गत है? आदि और अंत मतलब आदि मतलब प्रारंभ, अंत मतलब समाप्त, तो क्या हो जाएगा? विलोम शब्द है, सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है। अब है राजभाषा। उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा, राजभाषा किस भाषा को कहते हैं? तो आपको बता दें, जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के
प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। याद रखिएगा, राजभाषा में क्या होता है, किसी राज्य के प्रशासनिक कार्य क्या होते हैं, संपन्न किए जाते हैं, प्रशासनिक कार्य संपन्न होते हैं। अगला देखें, साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो आपको बता दें साहित्य गुंजन इंदौर से प्रकाशित होती है। कहाँ से होती है, इंदौर से। अब है 4 मासों का समूह का समस्त पद होगा। 4 मासों का समूह, इसको क्या कहेंगे, तो 4 मास तो क्या हो जाएगा, चौमासा। ठीक है। और चौराहा किसको कहते हैं, 4 राहों का समूह को चौराहा कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे 4 मासों का पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा, चौमासा। आपको जल्दबाजी में उत्तर नहीं लगाना है, नहीं तो जल्दी लगा के आगे बढ़ गए, बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए, इस सामने बिल्कुल हम पेपर के ही प्रश्न लाए हैं, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, ऐसे प्रश्न आते हैं। 4 पैरों वाला को इनमें से क्या कहते हैं, जिसके 4 पैर होंगे, पैर मतलब पद, तो आप देख लें, चतुष्पद मतलब 4 पैर। ठीक है, इस प्रकार से आप सीधे आंसर लगा सकते हैं। अब देखें, चिरंतन का विलोम होगा। चिरंतन का पहले यदि है किसी चीज का विलोम जानना है तो उसका अर्थ आना चाहिए। चिरंतन मतलब चिरकाल से जो चला आ रहा है, प्राचीन काल से जो चला आ रहा है, तो चिरंतन का क्या हो जाएगा, अब आप आसानी से लगा सकते हैं। नश्वर जो मतलब प्राचीन से, चिरकाल से, हमेशा से है, तो वो चिरंतन हो गया। और नश्वर मतलब जो नाश को प्राप्त हो गया, नश्वर हो गया। ठीक है, अगला देखें, वाक्य का नाम बताओ। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है। वाक्य होते हैं मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, ये सब कुछ आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ पूरे सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाता है हमारे चैनल टॉप 50 स्टडी पर। तो आप जुड़े रहें और प्ले लिस्ट में जाकर के आप सभी सब्जेक्ट के, चाहे आप संस्कृत पढ़ रहे हो, चाहे पर्यावरण, चाहे बाल विकास, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, सब कुछ यहाँ पर आपको उपलब्ध मिलता है। तो रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है, कैसा है, तो रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है, मिश्रित वाक्य है। ठीक है, संयुक्त होता है तो और वगैरह लगा रहता है, सरल होता है तो सीधा कि राम घर जा रहा है, रमेश घर जा रहा है, ऐसा हो जाता है, इसलिए मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अगला देखें, इस वाक्य को सरल कीजिए। इस वाक्य को सरल कीजिए, इसको मतलब सरल में परिवर्तित करना है। तुम बाहर गए और वह रोने लगा। ठीक है, अब सरल वाक्य बनाना, ये है कैसा, संयुक्त वाक्य है। तुम बाहर गए, वह रोने लगा। ठीक है, तो संयुक्त है। अब इसको सरल मतलब तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। अब देखो ये कहाँ पर लिखा है, ये 3 नंबर पर, क्योंकि आप खुद सोच लें कि आप जब वाक्य बोलते, किसी से बात करते, तो कैसे बोलेंगे जिससे वो सही प्रतीत हो। ठीक है, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा। दोस्तों, अभी तक लाइक ना किया हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिससे पूरे सिलेबस के अनुसार वीडियो आए। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। कठोर बनकर भी सहृदय बनो। कठोर बनकर भी सहृदय बनो। अब इसको संयुक्त बनाना है, तो कठोर बनो परंतु क्योंकि दोनों बात करें कि भाई कठोर तो हो लेकिन सहृदयी भी बनो, केवल कठोर ना रहो। ठीक है, तो कठोर बनो परंतु सहृदय बनो, ये हो गया। अगला देख लेते हैं। अगला है अलंकार का नाम बताओ। रस, छंद, अलंकार ये तो पूछे जाते हैं, तो अलंकार का नाम बताना है। साथ ही संधि और समास की बहुत अच्छी ट्रिकें के साथ हमने वीडियो पढ़ाया है, तो आप वो जरूर देख लीजिएगा। तो अलंकार का नाम यहाँ पूछा है। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब ये इतना सरल है, इतने बार पूछा गया है, तो मैं चाहता हूँ इसका कमेंट में उत्तर आप लोग दें। देखते हैं कितने भाई मित्र बंधु सही उत्तर देते हैं और कितनी आपकी तैयारी चल रही है। तो ऐसे प्रश्न निरंतर हम आप तक लेकर के आ रहे हैं। आगे भी आप प्रश्न ऐसे आपको मिलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक